एक बार की बात है, यरूशलेम में लोग अपने परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक गए थे। वे स्वार्थ और अवज्ञा में जीने लगे थे। नतीजा यह हुआ कि दुश्मनों ने हमला किया। यरूशलेम उजड़ गया और बहुत से लोग कैदी बनाकर बाबुल ले जाए गए। उन कैदियों में दानियेल भी था, लेकिन उसने हालात से हार नहीं मानी। उसने रोज 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की, चाहे माहौल कितना भी कठिन क्यों न हो। समय के साथ उसकी ईमानदारी और बुद्धि की वजह से वह बाबुल के नेताओं में गिना जाने लगा। लोग उसे मान सम्मान देने लगे, मगर जितनी ऊंचाई मिली उतनी ही ईर्ष्या भी बढ़ी। कुछ बड़े अधिकारी उसकी तरक्की बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने राजा दारा को धोखे से एक नया कानून साइन करने पर मजबूर कर दिया। अब से कोई भी प्रार्थना राजा को छोड़कर किसी और से नहीं कर सकता। अगर किसी ने किया तो उसे शेरों के पिंजरे में डाल दिया जाएगा। राजा ने सोचा यह नियम ठीक है और उसने उस पर मुहर लगा दी। लेकिन दानियेल ने अपने विश्वास से समझौता नहीं किया। वह उसी तरह रोज 3 बार प्रार्थना करता रहा। नतीजा, उसे पकड़ लिया गया। राजा दारा को जब सच्चाई का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह दानियेल को पसंद करता था। मगर कानून बदला नहीं जा सकता था। मजबूरी में दानियेल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया। रात गहरी थी, शेर गरज रहे थे। उनका भूखा पेट दानियेल को नोचने को तैयार था। लेकिन उसी क्षण परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आया और उसने शेरों के मुंह बंद कर दिए। पूरी रात दानियेल सुरक्षित रहा। सुबह होते ही राजा दारा दौड़ता हुआ मांद के पास पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, दानियेल, क्या तुम्हारा परमेश्वर, जिसे तुम पूरी निष्ठा से मानते हो, तुम्हें बचा पाया? अंदर से आवाज आई, राजा, मेरा परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा और शेरों का मुंह बंद कर दिया। देखो, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत दानियेल को बाहर निकलवाया और उसके दुश्मनों को उसी मांद में डाल दिया। इस बार शेरों ने उन्हें तुरंत चीर डाला। उस दिन से राजा दारा ने पूरे राज्य में घोषणा की, दानियेल के जीवित और शक्तिशाली परमेश्वर का आदर करो। वही सच्चा परमेश्वर है जो बचा सकता है।